श्री श्रीराम ओम गम गणपते नमः। स्वप्न विचार भाग 2 पार्ट 2। चलिए बात करते हैं। यदि कोई मनुष्य स्वप्न में दूध पीता हुआ देखता है या तो अगर वो बीमार किसी को देखता है तो भी उसके स्वास्थ्य में मूलभूत सुधार हो जाता है। अगर किसी मनुष्य अगर अपने स्वप्न में किसी को दूध पीता हुआ देखता है या तो खुद दूध पीता हुआ देखता है तो भी सुख सुविधा प्राप्त होती है और मूलभूत अपने जीवन में सुधार होती है। अगर किसी का बीमार होते हुए देखते हो या तो खुद बीमार होते हुए देखते हो तो भी ये कोई खराब सपना नहीं है, इसमें भी आपके जीवन में कोई सुधार आने वाली है, तो आपको पहले से वो प्रकाशित कर रहा है। यदि कोई पुरुष या कोई मनुष्य आपको कोई मशीन ठीक करता देखे और वो व्यवसायी हो तो उसके व्यवसाय में वृद्धि, यदि नौकरी करता हुआ तो पदोन्नति मिलती है। इसका मतलब है अगर कोई पुरुष कोई फैक्ट्री में हो या घर में हो, कोई अगर इलेक्ट्रिक मशीन खुद उसको बनाते हुए देखता है या तो किसी को बनाते हुए देखता है तो उसके व्यवसाय में भी अति लाभ होता है। और अगर आप अपने आप को किसी ऑफिस में नौकरी करते हुए अगर सपने में देखते हो या किसी आदमी को, किसी इंसान को देख रहे हो कि उसके ऑफिस में वो नौकरी कर रहा है, उसके ऑफिस की सपना देख रहे हो, उसके नौकरी करने का सपना देख रहे हो, तो आप जो भी व्यवसाय में हो या नौकरी में हो तो आपकी उसमें बढ़ोतरी होने वाली है और पदोन्नति होने वाली है। ये भी आपको फल प्राप्त होगा। यदि कोई मनुष्य स्वप्न में अगर भू संपदा अथवा भवन को किराए पर देता है तो उसे किसी के द्वारा मूल्यवान वस्तु भेंट रूप में प्राप्त होती है। अगर कोई मनुष्य भूमि संपदा, भूमि, धन, लक्ष्मी अगर सपने में देखता है या तो अपने भवन को, मतलब आप अपने खुद को, खुद के घर को, खुद के मकान को, खुद के भवन को अगर कोई बाहर के आदमी को अगर आप किराए पे देते हुए देखते हो, रेंट पे देते हुए देखते हो, तो आपको कम से कम कुछ ही दिनों में किसी मूल्यवान भेंट की, आपको मूल्यवान वस्तु की आपको भेंट के रूप में प्राप्त होने वाला है। अगर कोई मनुष्य किसी दूसरे पुरुष को ठोकर मारता है तो उसके व्यवसाय में वृद्धि होती है। अगर किसी मनुष्य उस सपने में ये देखता है कि किसी आदमी को वो अपने लात से मार रहा है या ठोकर मार रहा है तो ये समझ लें कि आपके व्यवसाय में कुछ वृद्धि होने वाली है। ये जितने सब बोला ग्रंथ में लिखा है, मैंने कहा मैं तो कोई इतना बड़ा ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं हूँ, बस यकीन मानना है जो कि पुरातन ऋषि मुनियों ने, महामुनियों ने, ज्ञानी पंडितों ने जो लिख दिया है, जो लिख के छोड़ के चले गए हैं, उसी को लेकर अमल करना है। मैं तो इधर बैठ के भगवान से नहीं पूछता हूँ कि भगवान वो सपना देखता है क्या होता है, ये सपना देखता क्या होता है। इतने सवाल भगवान से करूँ, भगवान बोलेगा तू तेरा धंधा काम धंधा कर, ये सपने का धंधा छोड़। सही है ना। चलिए, अगर कोई मनुष्य स्वप्न में किसी मदिरा को कोई वस्तु हवा में उड़ाते देखे तो उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है, स्ट्रांग होती है। यदि कोई मनुष्य स्वप्न में बहुत बड़े बर्तन में शराब डालकर पी रहा है, उसे बिना कमाए लॉटरी, सट्टा, जुआ द्वारा अथवा गड़ा या पड़ा धन मिलता है उसको। अगर कोई मनुष्य किसी बड़े बर्तन में शराब पीते हुए देख रहा है अगर सपने में, तो उसको गढ़ा हुआ धन, लक्ष्मी, संपदा, सट्टा, जुआ, लॉटरी में उसको जीतने का संभव है और जीतने का सफलता दिखेगा। किसे? अगर आप, मुझे नींद आ रहा है, आंखें लग रही है, इसलिए मैं ठीक से बात नहीं कर पा रहा हूँ। फिर एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा, मैं आपके लिए अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा। अभी थक गया हूँ, हवन से उठ के आया था मैंने आप लोगों के लिए। चलिए, ऐसी कोई सपनों के फल के बारे में तो ऐसे वीडियो आते हैं, लेकिन मैं बहुत सारे सपनों के विचार के वीडियो देखे यूट्यूब में बहुत लोगों के, लेकिन सब बेकार है, कुछ ही बोल देते हैं। मैं जो बता रहा हूँ ना, ये बहुत रावण संहिता की एक काली किताब है,
उसमें से ये सपने में आपको बता रहा हूँ। ये किताब देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे, पूरा सपनों के बारे में। ये क्या बताऊँ, माते उठा नहीं पा रहा हूँ, खाना पीना ठीक से नहीं खा रहा हूँ ना, उठा नहीं पा रहा हूँ किताब को। मुझे लगता है कोई शिष्यों की कुछ प्यार हमें कम पड़ गया है। चलिए कोई बात नहीं, इतना तक पार्ट 2 तक सपने बता दिया। अभी पार्ट 3, पार्ट 4 बहुत सारे सपनों का बताऊंगा मैं। आप लोगों के पास जरूर वीडियो भेजूंगा। बहुत सारे सपनों के पन्ने हैं, पढ़ के बताना है तो काम और क्या है। कहाँ से भगवान बोल देते हैं कि हम भगवान सुन के आपको बता रहे हैं। लोगों का मानना है, लोग मान रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, बस चल रहा है। और सपने, एक बात तो है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, 3:30 बजे से अगर 6 बजे के अंदर या 5:30 बजे के अंदर अगर सपना देखते हैं तो सपना सच होता ही तो होता है। और बाकी समय के सपने को मैं ठोकर मार देता हूँ। जय माता रानी की जय हो।